ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर की हैं, जहां 50 गांवों के किसानों का धरना प्रदर्शन पिछले करीबन 119 दिन से जारी है। लेकिन कल यानी 12 सितंबर को अपनी मांगों को लेकर हजारों की संख्या में किसानों ने पहले से घोषित अपने कार्यक्रम डेरा डालो घेरा डालो के तहत ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर प्रदर्शन और घेराव किया। इतना ही नहीं, बाकायदा प्राधिकरण के दोनों गेट पर बैठ गए, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। प्रदर्शन के दौरान किसानों और पुलिस के साथ जमकर नोकझोंक भी हुई। आंदोलन को समर्थन देने के लिए सपा विधायक अतुल प्रधान भी पहुंच गए और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर धरने में अपना सहयोग दिया। दरअसल ग्रेटर नोएडा के लगभग 50 गांव के किसान पिछले 119 दिन से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर अपनी मांगों को लेकर और मूलभूत सुविधाओं के लिए धरना दे रहे हैं, जैसे वर्तमान जमीन के सर्किल रेट से बढ़ा हुआ 4% मुआवजा, भूमिहीनों के लिए प्लांट अधिकृत की गई जमीन के बदले में 10% का प्लान। वहीं आज भी इसी बीच धरना दे रहे किसानों की पहले पुलिस से धक्का मुक्की हुई, फिर किसानों ने प्राधिकरण के दफ्तर के मुख्य गेट पर भी बैठे और किसानों ने डेरा डाल दिया। ट्रैक्टर और ट्रॉली में सवार होकर सैकड़ों की तादाद में किसान प्राधिकरण पहुंचे। इस दौरान महिलाओं की तादाद काफी देखने को मिली। धरना दे रहे 50 गांव के किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा 10% आबादी प्लांट का है। उनका कहना है कि वह प्लांट अभी तक हमें नहीं मिला। और दूसरा जो मुद्दा है वो नया कानून से जुड़ा है, जिसमें कहा गया है कि 1 जनवरी 2014 में किसानों को 4% सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजा मिलता है, जो कि हमें अभी तक नहीं मिला है। किसानों की माने तो प्राधिकरण ने जमीन 3500 रुपए मीटर के हिसाब से ली, जबकि उसको 72,000 रुपए मीटर के हिसाब से प्राधिकरण बोली लगाकर बेच रहा है। साथ ही बताया जा रहा कि एक हमारा कोटा होता था आवासीय स्कीम के अंतर्गत 70 से 30% का, वह भी प्राधिकरण ने खत्म कर दिया है। हमारी जो जमीन है और आबादी प्राधिकरण द्वारा अधिकृत की गई थी, उसके द्वारा एक पॉलिसी बनाई गई थी, उनकी लीज बैक कई साल से लंबित पड़ी हुई है। किसानों के रोजगार की नीति के संबंध में शासनादेश है 3 दिसंबर 2010 का, वो भी इन्होंने आज तक लागू नहीं किया। इन सारे मुद्दों पर सारे गाँव के किसान एकजुट हो गए हैं। आज पूरी तरीके से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर सभी किसानों ने एकजुट होकर के ताला लगा दिया है दोनों गेटों पर। 12 तारीख का हमारा तालाबंदी का था, 17 तारीख में एनटीपीसी पर रेल रोकेंगे और 21 सितंबर को नोएडा अथॉरिटी बंद करेंगे। या तो किसानों की समस्या का समाधान करो, वरना अथॉरिटी के अधिकारी अपने अपने घर चले जाओ। हमें किसी मुआवजे की जरूरत नहीं है, हमारी जमीन वापस कर दो जो आपने ली थी हमें बहला फुसला कर। आक्रोश पूरा है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। इनके अलावा धरना को समर्थन देने आए सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान ने भी अपनी बात कही। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नोएडा में जाकर देखोगे वहाँ अलग धरना है, एनटीपीसी पर अलग धरना है। 118 दिन तक किसान यहाँ पे बैठे रहे शांतिपूर्वक तरीके से। इन्होंने कई बार वादे किए, वादा खिलाफी की, किसान जेल गए, परेशानी उठाई। उसके बाद भी सरकार के लोग, कोई मंशा सरकार के लोगों की नहीं है कि इनका धरना किसानों की बात सुन ली जाए और धरने को खत्म कर दिया जाए। आज किसान हार थककर यहाँ ग्रेटर नोएडा की अथॉरिटी पर तमाम संगठन है, यहाँ पर तमाम दलों के लोग हैं और किसान बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। इनका कहना सिर्फ इतना है, हमारी बात सुनी जाए, जो आपने वादा किया था उस वादे को पूरा करिए। और ये घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन है, ये तब तक रहेगा जब तक बात नहीं सुनी जाएगी। देखिए गतिरोध इसलिए बना हुआ है कि सरकार निरंकुश है। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो सुनना नहीं चाहते। अभी हमारे यहाँ पर खलीफा बैठे हैं, अभी गए थे पंकज सिंह जी के घर का घेराव करने। 1 साल पहले, 1.25 साल पहले कोई वादा किया था और इस वादे पर खड़े उतरे। यहाँ पर भी चाहे MP हो, चाहे आपके विधायक लोग हो, चाहे अथॉरिटी के चेयरमैन हो, तमाम समय पर वादे कर चुके हैं, फिर वादे से मुकर जाते हैं। तो यहाँ इस मुद्दे पर सपा विधायक ने नोएडा के विधायक पंकज सिंह पर भी हमला बोला। आपको बता दें कि अभी हाल ही में पंकज सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो अधिकारियों की क्लास फोन पर लगाते नजर आ रहे थे। बहरहाल आपको बता दें कि सपा विधायक ने ये ऐलान किया है कि 17 तारीख को रेल रोकने का प्रोग्राम है। साथ ही उन्होंने कहा कि नोएडा अथॉरिटी को भी बंद करवा देंगे। या तो किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाए या फिर प्राधिकरण के अधिकारी अपने अपने घर चले जाएं। वहीं प्राधिकरण की ओर से अभी किसी का भी बयान सामने नहीं आया है। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी की रिपोर्ट, यूपी तक।